आज हम लोग असाइनमेंट 13 के सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर पहले बात करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 256 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x की पावर 101 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 100। ठीक है। इज कहने का मतलब ये है कि आपको ये फाइंड करना है कि x पावर 256 x की पावर 256 के पहले वह कौन सा नंबर आएगा, वह नंबर आपको बताना है इन द एक्सपेंशन। तो जो ये लिखा गया है इसको पहले आप लिख लो। 1 माइनस एक्स की पावर 101 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 100। ये 101 है, इसको 100 इसके साथ छोड़ दो तो यहाँ 1 माइनस एक्स बचेगा। इसको लिखोगे 1 माइनस एक्स की पावर 100। ठीक है। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 100। अब इन दोनों को मिला कर लिखो आप 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर 100, ये 1 माइनस एक्स। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब ये जो है ना, ये जो है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आइडेंटिटी है और इसका पावर कितना है 100, ये आपका 1 माइनस एक्स। ठीक, अब ये जो है आपका, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएं। ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 100 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 100। ओके। अब इसके अंदर आपको एक्स की होल पावर 256 देखना है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें, इसकी पावर 100 है तो टोटल 101 टर्म आएगा। ठीक है, और इसमें भी पावर 100 है तो इसमें भी टोटल 101 टर्म आएगा। ठीक, अब उसमें कौन सा टर्म होगा जिसके साथ x पावर 256 आएगा, इस बात का पता आप जनरल टर्म से लगाते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका जनरल टर्म लिखते हैं। TR प्लस 1 इक्वल टू आपका होगा 100 CR इंटू दूसरी क्वांटिटी माइनस एक्स क्यूब है, इसका पावर जो यहाँ पर है R, इसको आप लिख सकते हो 100 CR, माइनस को बाहर कर लो, -1 की पावर R इंटू एक्स पावर 3R। अब यहाँ जो x की पावर है 3R, ये किसके इक्वल होना चाहिए 256 के, 256 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो क्या आपका 3R, आपका जो 3R है क्या वह 256 के इक्वल है। R के किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, यानी कि ये आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 256
3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल है या नहीं है इस बात का आप सीधे पता लगा सकते हो। 6, 5, 11, 2, 13। ठीक है, इसका मतलब है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा टर्म नहीं होगा जिसमें x की पावर 256 आएगा। तो यहाँ से बात नहीं बनी। अब इसके पास आओ। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा जी, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो जो इसके टर्म होंगे वही इसके भी टर्म होंगे। ठीक, बट अब हमें इसमें आपको चाहिए कितना, 256। एक यक्स है पहले से, एक यक्स पहले से है, तो अब हमें यक्स की पावर 255 चाहिए। क्या चाहिए, एक्स की पावर 255, क्योंकि एक यक्स है, एक यक्स की पावर है यहाँ पर, है ना। तो अब देखो क्या है आपका ये 3R 255 के इक्वल है, यानी क्या यह 3 का मल्टीपल है। अगर 3 का मल्टीपल हो गया तो काम बन गया। 5, 5, 10, 2, 12 बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहाँ से R आ जाएगा। R कितना आएगा, 3, 8, 24, 3, 5, 15, 85, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 85। ओके, तो इसमें तो काम नहीं बना, लेकिन यहाँ से काम बन जाएगा। अब R की वैल्यू आप यहाँ पर रखें। जब यहाँ पर रखेंगे R की वैल्यू, तो ये आएगा 100 C 85 माइनस 1 की पावर 85। ठीक है, और एक माइनस यहाँ है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस में माइनस माइनस प्लस में, ये पूरी क्वांटिटी ऐसे हो गई। अब देखो ये ऑप्शन में है, तो आपको कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं है, इसको एक तरीके और से लिख सकते हैं, 100 C 15। अब है तो हाँ, अब कहेंगे है कौन सा बी पार्ट। इस तरीके से आपको पता चल गया कि एक्स की पावर 256 के साथ में वह कौन सा नंबर होगा, वह नंबर ये होगा। इसे ही आप कोफिशिएंट कहेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बात कर रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2022 इज डिवाइडेड बाई 5, यानी कि इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, इस बात का पता लगाना है। किससे, बाइनोमियल थ्योरम से। ये बाइनोमियल थ्योरम के यूज होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग मान लो हमारे पास एक नंबर ए है, इसको अगर हम 5 से डिवाइड कराएंगे तो कुछ आपका कोसेंट जाएगा। मान लो कोसेंट क्या गया, क्यू। ठीक है, तो रिमाइंडर भी कुछ आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वह या तो 0 आएगा या तो 5 से कम आएगा। और इस बात को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ऐसे लिखते हैं। ये जो आपका आर होता है यह या तो 0 के इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा, बट 5 से कम होगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट सबको पता है। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड कराना है 5 से। ठीक है, जैसे यहाँ 5 से हम ए को डिवाइड करा रहे हैं, तो ए को आप इस फॉर्म में लिखते हैं, तो वैसे ही हमारे पास ए के पोजीशन पर ये नंबर है, इसको हम
इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ठीक है। और फिर आपका आर क्या हो जाता है, रिमाइंडर। इस कंसेप्ट का यूज किया जाएगा जो कि बचपन में हम लोग करते हैं। तो हमारा है 7 की पावर 2020। बेटा जी इसको आप लिख सकते हो 7 की, जैसे 2020 है ना, इसको आप ऐसे ले सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1011, यानी इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इसको अब आप ऐसे ले सकते हो 7 का स्क्वायर पावर 1011, ठीक है, ऐसे ले सकते हो। अच्छा, अब इसको आप लिख सकते हो 49, ठीक है, पावर 1011, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है कि ये 5 इंटू करके लिखा जाए, तो लिख सकते हो इसे 50 लिख सकते हो -1, 49 को पावर आपका क्या है 1011, ठीक। अब 50 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 10 -1, ऐसे लिख सकते हो कि पावर 1011, ठीक है। अब आपका जो रिमाइंडर आएगा वह है जो एक क्वांटिटी है ना, इसकी पावर जो यहाँ है ये पावर ऑड में है तो -1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर -1 है। अब जानते हो तुम रिमाइंडर तो कभी निगेटिव में नहीं आता, मैं अभी बताया, या तो कम से कम 0 आएगा या तो 5 से कम आएगा, ठीक है। 0 आ सकता, 0 से कम नहीं आ सकता है। तो अब इस बात को के लिए हमने किससे डिवाइड कराना है, 5 से। तो इसको हम 5 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 5 ऐड कर देते हैं तो इसका आंसर बन जाता है 4। कहने मतलब इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप 5 से डिवाइड कराओ। अब यही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। ये हमारे पास है 3 की पावर 2022, इसको लिखेंगे 3, ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1011, ठीक है। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 1011, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, है ना। अब ये हो गया 9 को लिखेंगे आप 10 - 1 की पावर 1011। अब इसको फिर हमारा वही उद्देश्य है 5 इंटू करके लिखने का, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए 5 इंटू 2 -1 की पावर 1011। तो इसका भी आंसर बेटा जी कितना आ गया, -1 आ गया। अब इसमें भी आप +5 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना पाएंगे, 4। तो यहाँ भी कितना आया, 4, ठीक है। 4 + 4 8 हुआ, 8 को 5 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर 9 से डिवाइड कराना है, ठीक है। तो 9 से डिवाइड कराना है तो इसको अब 9 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 11 है ना, 11 को आप लिख सकते हो 9 + 2 की पावर 1011। अब इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1011, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, हमको क्या करना, किससे डिवाइड, 9 से। तो इसको 9 के फॉर्म में लिखना है।
चलो, तो 9 करने के लिए इसको आप ऐसा कौन सा नंबर, कोई ऐसा नंबर बताओ जैसे कि ये 8 बन जाए। तो यानी कि यहाँ अगर 3 आ जाए तो बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 त्रिक 9, ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर 3, ठीक है, फिर यहाँ देखो 3 से डिवाइड करोगे, 3 त्रिक 9, 1 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आया, इसे डिवाइड करा लो 3, तो कितना आ गया 1, फिर 3, 9, 2, 1, 3 से 21, ठीक है, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3 से 21, 3 त्रिक 9, 1। अब इसके आगे आप इसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर 337। अब इसको आप लिख सकते हो 8 की पावर 337। फिर 8 को लिख सकते हो 9 माइनस 1 की पावर 337। इसका भी आंसर -1, पावर ऑड है ना, तो ये जो चीज़ यहाँ है वही आता है, ठीक है। यहाँ -1 है, अगर पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, तो -1 किससे डिवाइड कर रहे हो, 9 से। आंसर तो कभी नेगेटिव में आएगा नहीं, तो जिससे डिवाइड करे उसको ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 8। तो इससे यहाँ पर क्या आ गया 8, ओके। अब इसको आप क्या करो 9 से डिवाइड कराओ। तो इसको 9 से डिवाइड कराओगे तो 1 0 1 1, देखो कैसे आएगा, 9 1 9, 10 से 9 को 1 1, 9 1 9, 2 1, 9 2 18, 3, ठीक है, देख लो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको लिखेंगे आप 1011 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 112 प्लस 3, ठीक है। तो अब आपका इसके पोजीशन पर आप लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 112 प्लस 3, इसका पावर कितना है 11, ठीक। अब यहाँ पर ये जो नंबर है इसी का पावर आएगा, तो इसका पावर कितना है क्या 3 पावर 11। अब यह नंबर तो 9 से अधिक है, तो इसको फिर से 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको अगर तुम 9 से डिवाइड कराओगे तो बेटा जी ये पक्का है 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे ले सकते हो 3 की पावर 2, ठीक है, ऐसे ले सकते हो, है ना। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 9, ये तो क्या हो गया 3 त्रिक का 9। अब कैंसिल हो जाएगा, यानी इस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0। इस केस में 8 आया, इस केस में 0 आया, तो फाइनल आंसर कितना आया 8, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच 20 CR 20 C0 20 CR -1 20 C1 20 CR -2 20 C2 एंड सो ऑन 20 C0 20 CR, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, इनका सम कितना होगा 40। अच्छा, अब यहाँ पर इन दोनों का सम R है, इन दोनों का सम R, इन दोनों का सम R, इन दोनों का सम R। अब R की वैल्यू यहाँ देखो, पहले R है, फिर उससे एक कम है, फिर उससे एक कम है, और लास्ट में 0 हो गया। अगर इधर से देखो
तो इधर एक जीरो है, इधर एक बढ़ गया, फिर बढ़ गया, आर तक गया। ठीक है, न तो इसके आगे नंबर कोई हो सकता है, न तो इसके पहले। ऐसे केस में इसका फाइनल आंसर आ गया 40C, 40 आर। अब आपको आर की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आर इज मैक्सिमम। ठीक है, जब आपका ये मैक्सिमम हो, मैक्सिमम मतलब क्या है, आर की वैल्यू क्या होगी आर मैक्सिमम के लिए 40/2, 40/2 का मतलब 20। आंसर क्या आ गया, सेकंड पार्ट।